नमस्कार। तो आज हम लोग सीखेंगे हास्य रस और करुण रस। हास्य रस क्या होता है और करुण रस क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग भरपूर अध्ययन करेंगे। क्लास 10th to 12th के लिए है, 100% पक्का है। 2026 के पेपर में ये नंबर आने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए। रस के पार्ट हैं दो, हास्य रस और करुण रस। हास्य रस क्या होता है और करुण रस क्या होता है, आज मैं बहुत ही प्यारे शब्दों में लिखकर आप लोगों को बताऊंगा यूनिक कोचिंग क्लासेस के माध्यम से। और बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। थोड़ी सी बात को आप ध्यान में देखेंगे तो समझ जाएंगे। ज्यादा कुछ है नहीं, करुण रस और हास्य रस के बारे में पढ़ना है आप लोगों को। ठीक, करुण रस क्या होता है और हास्य रस क्या होता है। हास्य रस और करुण रस के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में जानना है। इतना टॉपिक आज मैं लेकर आया हूँ, मेरा छोटा सा क्लास। आप लोग मेरे क्लास को सपोर्ट कीजिए। यूनिक कोचिंग क्लासेस 9 to 12 के लिए ये सब टॉपिक मैं लाता रहता हूँ। अच्छे छोटे छोटे लिरिक्स, काफी इम्पोर्टेंट, जो आपके पेपर में इम्पोर्टेंट है उसको मैं लेकर आता हूँ। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर दें, लाइक कर दें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो लाता रहूं। जब कहते हैं जब किसी का हौसला बढ़ता है तो आदमी कुछ ना कुछ करता है। तो आप लोग मेरे हौसले को बढ़ाइए, मेरे मनोबल को बढ़ाइए। इससे भी अच्छा चीजें मैं लेकर आऊं हाई स्कूल 9th 12th के लिए, ताकि ये लोग आगे चलकर सफलता प्राप्त करें। देखिए, हास्य रस क्या होता है। हास्य रस, पहले तो रस समझ लीजिए। किसी भी काव्य को पढ़ने से, सुनने से, लिखने से देख हास्य रस उसको हम हास कहते हैं, रस कहते हैं, जो हमारे मन में आनंद उत्पन्न होता है। और उसी के बारे में हमें पढ़ना हास्य रस। हास्य रस क्या होता है। हास्य रस, जब हास्य रस की स्थायी भाव क्या होती है। हास मतलब हंसी। हास्य रस की स्थायी भाव हंसी, हास होती है। जब हास नामक अस्थायी भाव भी भाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस की निष्पत्ति हो जाती है। जब हास नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस की निष्पत्ति हो जाती है। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने हास्य रस की परिभाषा लिख दी है, जो 12th के एग्जाम में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है और एकदम इम्पोर्टेंट है। ये किसी भी हालत में आपके पेपर में 2026 के पेपर में आएगा, 100% आएगा। आप लोग पेपर उठा के देखिए, आता है और आएगा। ठीक, तो जब हास्य नामक अस्थायी भाव भी भाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस की निष्पत्ति हो जाती है। जैसे उदाहरण में, पूछति ग्राम बधू सियसो, पूछति ग्राम बधू सियसो, कहो सांवर से सखी रावण को है। इसमें बात हंसी वाली बात आई है कि जब भगवान श्री राम जो है सीता जी और लक्ष्मण और राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वनवास को जा रहे थे, तो सीता जी से उनकी सखियां पूछती हैं कि ये जो सावले वाले हैं, जो सावले से हैं, क्या आपके पति जी हैं? जो सांवर से हैं, सखी रावण को है? यही चीज पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हंसी उत्पन्न होती है, हंसी उत्पन्न हो रही है ना, इसीलिए ये हास्य रस हो जाता है। ठीक, आ जाइए करुण रस देख लेते हैं। करुण रस क्या होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाता है। जब शोक नामक अस्थायी भाव भी भाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग करता है तो करुण रस की निष्पत्ति हो जाती है। जैसे, शोक विकल सब रोम रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूम तल 12 बार। यहाँ पे इस दोहे में आप लोग देखेंगे कि यहाँ शोक नामक शब्द आया है, जिससे दुख को बता रहा है। दुख को बता रहा है।
यहाँ पर शोक विकल सब रोमय रानी, जब राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है तो उनकी तीनों रानियां शोक मनाकर जो है शोक विकल सब रोमय रानी, इस विपत्ति के अवसर पर सब लोग रोती हैं। रूपशील बल तेज बखानी, रूपशील बल तेज बखानी, कैसे रोती? करही विलाप अनेक प्रकार, तमाम प्रकार से विलाप कर रही है। परही भूम तल बारंबार, कोई रानी वहां पढ़ रही है तो कोई वहां पढ़ रही है, मतलब एकदम छाती पीट पीट के रो रही है। समझ पाए आप लोग? तो शोक विकल सब रोमय रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकार, परही भूम तल बारह बारह। बहुत ही आसान सा उदाहरण आप लोगों को आप लोगों के लिए लेकर मैं आया हूं। बिल्कुल अपने द्वारा बनाया गया उदाहरण है, बहुत आसान सा उदाहरण है। आप लोग एक बार दिमाग में बैठाएंगे, दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी उदाहरण की। ठीक, दूसरा उदाहरण क्या है? पूछति ग्राम बधू सियसो कहो सामर से, ठीक, रावण को है। कितना ही आसान उदाहरण है, आप लोग सोचिए, एक दो लाइन में याद होने वाला उदाहरण है। मैंने हिंदी भी अनुवाद कर दिया इनका। और रस हास्य है, हास रस का अस्थायी भाव हास होता है। जहां पर आप लोग दूसरी भी तरीके से परिभाषा इसका देख सकते हैं, जहां पर हंसी नामक अस्थायी भाव, किसी काव्य को पढ़ने से, सुनने से, लिखने से जहां पर हंसी उत्पन्न हो वहां हास रस, और जहां पर दुख उत्पन्न हो जाता वहां करुण रस। मैं इस तरह भी बना सकता था, लेकिन नहीं, मैं सोचा कि इसका और इसका दोनों परिभाषा जो है सेम बनाओ, बस थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया हो कि जहां पर जब हास नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभव संचारी भाव से संयोग करता था तो हास रस की निष्पत्ति हो जाती थी। इसमें क्या होता है? जब करुण रस का अस्थायी भाव शोक है, जब शोक नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभव संचारी भाव से संयोग करता है तो करुण रस की निष्पत्ति हो जाती है। दोनों ही परिभाषा बिल्कुल सेम है, दोनों ही परिभाषाएं बिल्कुल सेम है, बस उदाहरण थोड़ा सा देख लेना है। यहाँ पे जो है पहले वाले में उसका अस्थायी भाव हास था, हास्य वाले में उसका अस्थायी भाव हास था, करुण वाले में उसका अस्थायी भाव शोक है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। परिभाषा बहुत ही आसान है। पूछत ग्राम वधू सियसो कहो सांवर से सखी रावण को है। फिर जब आप लोगों को मैंने बता ही दिया है, जब सीता जी और राम लक्ष्मण तीनों वनवास को जा रहे थे तो सीता जी की जो सखिया थी वो पूछ रही थी कि ये जो सावले से काले से हैं ये आपके पति जी है? तो हंसी वाली बात है ना भैया, इसीलिए ये जो है हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है हास्य रस। करुण रस क्या हो जाता है? शोक विकल सब रो, यहाँ दुख की बात की जा रही है, शोक की बात की जा रही है। आप लोग समझ जाए थोड़ा एक बार। शोक विकल सब रोमय रानी, रूपशील बलु तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूम तल बारह बारह। यहाँ पर राजा दशरथ की मृत्यु पर, राजा दशरथ के शोक पर तीनों रानियां जो है बिलख बिलख कर रो रही हैं। इसीलिए यहाँ हमारा करुण रस हो गया और ऊपर वाले में हमारा हास्य रस हो गया। अब आपका जो है इतना नंबर तो आपका कोई काटने वाला नहीं है। अगर पेपर में आएगा तो नंबर कटने वाला नहीं। अगर मैं इस चैनल को देख रहे हो तो ऐसे छोटे छोटे इंपोर्टेंट जो आपके पेपर में इंपोर्टेंट है, आते हैं, बेसिकली आएंगे, उनका मैं वीडियो, एक छोटा मोटा वीडियो बनाकर आप लोगों को दे दूंगा। ठीक, तो हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, जिससे मैं हमारा हौसला और बुलंद हो जाए और मैं यूनिक कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को ऐसी ही शिक्षा दे पाऊं, छोटा छोटा शिक्षा। ठीक, मेरे पास नॉलेज जो भी है मैं आपको दूंगा। ठीक, और मेरा एक छोटा सा कोचिंग चलता है जिसका नाम है यूनिक कोचिंग क्लास, बीमा सरकारी हॉस्पिटल के पीछे। आप लोग मेरे वीडियो से मेरे कोचिंग तक आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक, और हाई स्कूल 9, 10, 12 सभी क्लासेस जो है यहाँ, सभी क्लास जो है सुविधा, इंग्लिश स्पीकिंग की भी सुविधा मेरे पास है, प्लस कंप्यूटर की भी सुविधा,
मेरे पास हो जाएगी। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को देखकर आइए, किसी भी तरह से आइए, बस आप लोग मेरे कोचिंग तक आने का कष्ट कीजिए। धन्यवाद। हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है कि आप लोग मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।